हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंट एंड काउंट एफ फंक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि एक्सेल में काउंट क्या है, काउंट एफ फंक्शन क्या है एंड इसका रूल क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं इन दोनों फंक्शंस को। ओके, सो बिना लेट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले काउंट फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं आपको काउंट फंक्शन के बारे में बताऊं तो इट काउंट्स नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। मींस काउंट फंक्शन और कुछ नहीं करता, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। ये सेल्स कहाँ होंगे तो एक रेंज होगा, वी विल सेलेक्ट सम सेल्स एंड उन सेल्स में से कुछ सेल्स को ये काउंट करेगा एंड उन सेल्स को ओनली काउंट करेगा जिनमें नंबर्स होंगे। तो जिन सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम रेंज कहेंगे। तो उन रेंज में जो भी ऐसे सेल्स होंगे जिनमें नंबर्स होंगे, ऐसे सेल्स को काउंट करने का काम काउंट फंक्शन करता है। इट मींस काउंट डज नॉट काउंट एवरीथिंग। प्लीज, काउंट डज नॉट काउंट ईच सेल, नो, काउंट ओनली काउंट्स दोज सेल्स विच कंटेन नंबर्स। तो वो सेल्स जिनमें नंबर्स होंगे, सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करने का काम काउंट फंक्शन करेगा। अगर हम काउंट एफ की बात करें, इट काउंट्स नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। यानी ऐसे सेल्स रेंज में, ऐसे सेल्स जो हमारे स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या हमारे स्पेसिफिक कंडीशन को मीट कर रहे हैं, उन सेल्स को काउंट करने का काम काउंट एफ फंक्शन है। नाम से पता चला काउंट एफ मींस काउंट। अगर एक कंडीशन होगी तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो काउंट करो, एल्स काउंट मत करो। काउंट को लेकर, दोबारा काउंट को लेकर एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ नंबर वाले सेल्स को ही काउंट करता है, जबकि काउंट एफ किन्हीं भी सेल्स को काउंट कर सकता है। शर्त यह है कि वो हमारी जो स्पेसिफाइड कंडीशन है उसको मीट करते होने चाहिए। यानी उन सेल्स में वो वैल्यूज होनी चाहिए जो हमारे स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, दोबारा काउंट फंक्शन काउंट्स नंबर ऑफ सेल्स। ये भी क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को ही काउंट करता है दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो ऐसे सेल्स जो हमारे स्पेसिफिक कंडीशन को मीट कर रहे हो उनको काउंट करने का काम काउंट फंक्शन है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं प्यारा सा अपने शीट के अंदर। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट में। एंड अगर आप नोटिस करें तो एक्सेल शीट में यहाँ बेसिक तौर पे एक रेस्टोरेंट के रिव्यूज दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट कॉलम इंडेक्स कॉलम है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 एज एन इंडेक्स लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम रिव्यूज कॉलम है, तो यहाँ पे सभी के रिव्यू लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन 1 ने क्या रिव्यू दिया है, पर्सन 2 ने क्या रिव्यू दिया है, तो सबके यहाँ पर रिव्यूज लिखे हुए हैं। थर्ड कॉलम रेटिंग का है। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने रिव्यू दिया है तो कुछ ना कुछ रेटिंग भी दी होगी रेस्टोरेंट को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन है, ये रिव्यू लिखा हुआ है, द एम्बियंस वाज गुड, फूड वाज क्वाइट गुड, हैड सैटरडे लंच व्हिच वाज कॉस्ट इफेक्टिव एंड वगैरह वगैरह। और पर्सन 1 ने, इन्होंने रेटिंग करी है उस रिव्यू उस रेस्टोरेंट को 5। अगर हम पर्सन 1 के लिए बात करें तो एक रिव्यू दिया है उन्होंने एंड वो उनके 2 फॉलोवर्स है। ओके, एंड कब रिव्यू दिया है वो यहाँ लिखा हुआ है। कोई पिक्चर डाली है क्या उन्होंने, नहीं। तो उस रेस्टोरेंट को लेकर कोई भी पिक्चर उन्होंने पोस्ट नहीं करा हुआ है क्योंकि यहाँ पिक्चर्स में 0 लिखा हुआ है। तो आई होप अभी आपको ये पूरा का पूरा टेबल समझ में आ रहा होगा। एंड ये अगर मैं आपको नोट कराऊं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 9,950 लोगों के लिए ये टोटल रिव्यूज है यहाँ पे। तो बेसिकली 9,950 लोग जो हैं उन्होंने रिव्यू डाला हुआ है इस रेस्टोरेंट के लिए। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली 3 चीज़ों के जवाब फाइंड आउट करने हैं। पहला, परसेंटेज ऑफ पीपल रेटेड 5, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 5 रेटिंग करी है। दूसरा, नंबर ऑफ पीपल रेटेड 5, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 5 रेटिंग करी है। यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 रेटिंग करी है, जबकि यहाँ पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 रेटिंग करी है। जबकि टोटल रिव्यूज़ का मतलब हो गया कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिव्यू करा है। तो 9,950 अभी हमने देख भी लिया था, बट स्टिल इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग टोटल रिव्यूज यहीं पर फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने रिव्यू दिया है। ऑफ कोर्स, एंड इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कैसे काउंट, क्या काम करता है, काउंट करता है वो सारे के सारे सेल्स एक रेंज में जिनमें नंबर होता है।
अब नंबर वाला अगर आप सेल देख रहे हो तो रेटिंग कॉलम देखो, रेटिंग कॉलम में मौजूद जितने भी सेल्स हैं इन सब में नंबर्स लिखे हुए हैं, 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए हैं। यानी ये कॉलम हमारे लिए फायदेमंद है एंड इस कॉलम को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैड रिव्यूड दिस रेस्टोरेंट। सर वो तो किसी भी कॉलम से निकल जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं निकलेगा। अगर आप मुझको कह रहे हो कि रिव्यू कॉलम से भी हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला था कि काउंट फंक्शन उन सेल्स पर वैलिड होगा जिनमें नंबर्स होते हैं, जबकि रिव्यू फंक्शन में जो भी सेल्स हैं इनमें नंबर्स नहीं है, इनमें टेक्स्ट हैं और इन्फॉर्मेशन हैं एंड यहाँ पर काउंट फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर मैं दिखाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इक्वल टू काउंट एंड हमने टैब प्रेस करा एंड उसके बाद हमको क्या कह रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, मतलब किसको काउंट करना है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो जैसे ही करता हूँ मैं तो इस कॉलम में मौजूद सारी की सारी जो सेल्स हैं वो सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे एंड आप नोटिस कर सकते हो कि ये सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं। एंड एक बार ऊपर चलते हैं फाइनली एंड ये पोर्शन देख रहे हो B2 से लेके B9951 ये पूरे के पूरे सेल्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये बेसिकली रेंज ऑफ सेल्स है एंड इन रेंज ऑफ सेल्स को अगर हम काउंट करने के लिए एंटर करते हैं, नोटिस करो क्या रिजल्ट दे रहा है, 0। वाई? काउंट फंक्शन ने काउंट नहीं करा इन सेल्स को, नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि काउंट फंक्शन स्पेसिफिकली नंबर्स वाले सेल्स को काउंट करता है, जबकि यहाँ पे एक भी ऐसा सेल नहीं था जिसमें नंबर था एंड क्योंकि किसी भी सेल में नंबर था ही नहीं तो इसने काउंट नहीं करा और इसी की वजह से यहाँ पे काउंट फंक्शन ने जो रिजल्ट दिया है वो है 0। तो सर क्या करें ऐसे केस में? ऐसे केस में कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत सिंपल सा तरीका अपनाएंगे एंड वो है कि हम यहाँ पे रेटिंग कॉलम जो है इसको यूज करेंगे फॉर काउंटिंग। तो टोटल रिव्यूज के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट, टैब प्रेस करा हमने एंड अब रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले किसी भी एक सेल को रेटिंग कॉलम में हम लोग करेंगे। प्लीज किसी भी एक सेल मत करना, टॉप जो टॉप मोस्ट सेल है उसको सेलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करो, सारे के सारे सेल्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने सारे के सारे सेल्स को क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया एंड अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे एंड रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 9950 ऐसे पीपल हैं जिन्होंने रिव्यू डाला है। यहाँ तो काउंट फंक्शन काम कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि ऑल द वे इसने हर उस सेल को काउंट करा जिसमें नंबर है एंड रेटिंग कॉलम में मौजूद हर सेल नंबर कंटेन कर रहा है एंड दैट्स वाई इसने हर सेल को काउंट करा एंड हर सेल की वैल्यू कितनी है, मतलब टोटल सेल्स जो हमने रेंज सेलेक्ट करा था उसमें टोटल सेल्स कितने थे, 9950। क्या हर सेल में नंबर था? हाँ 4 था। आप चेक कर सकते हैं सारे सेल्स में नंबर है। दूसरी चीज कह रहा है नंबर ऑफ पीपल रेटेड 5। अगर यहां तक बात होती नंबर ऑफ पीपल रेटेड तब तो काम आसान था, वही टोटल रिव्यूज वाला ही बात हो जाता। बट यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ पीपल रेटेड 5। यहाँ एक कंडीशन दे दी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को काउंट करो जिन्होंने 5 रेटिंग दे रखी है, सारे पीपल को काउंट नहीं करना है। कंडीशन आ गया एंड अगर कंडीशन आ जाती है तो फिर हम लोग यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। तो जैसे मैंने काउंट इफ फंक्शन डाला, इसने दो बातें पूछ रहा है। पहली चीज रेंज, यानी किन सेल्स में, दोबारा किन सेल्स में आप काउंट करना चाहते हैं, तो रेंज पूछ रहा है। तो बेसिक तौर पे मुझे क्योंकि रेटिंग चाहिए, क्राइटेरिया के रूप में मुझे डालना पड़ेगा ना कि 5 आया हुआ है, तो मुझे बेसिक तौर पे रेटिंग वाला कॉलम यूज करना पड़ेगा। तो हमने इसको पहले सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो जैसे प्रेस कर दिया, सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए जो कि इस कॉलम में मौजूद है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये रेंज तो हमने सेलेक्ट कर लिया C2 से लेकर C9951 तक। अगली चीज क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। तो कॉमा जैसे ही डाला मैंने, आप देख सकते हो क्राइटेरिया वाला जो चीज जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है। तो आपसे पूछा क्राइटेरिया क्या है भाई, क्राइटेरिया बताओ। जब भी क्राइटेरिया आप डालेंगे ध्यान रखना है कि आपको डबल कोट्स के अंदर और कोट्स के अंदर आपने डालना है। तो क्राइटेरिया क्या है कि 5 हो, क्राइटेरिया क्या है 5 होना चाहिए। तो 5 हमने डाल दिया है एंड हम जैसे एंटर मार दें ये क्या शो कर रहा है, 3825 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने 5 रेटिंग दी है। दोबारा देख रहे हैं, काउंटिव फंक्शन दो चीजें मांगता है हमेशा, पहला रेंज, दूसरा क्राइटेरिया। तो रेंज कैसे हमने सेलेक्ट किया, तो हमने सबसे पहले रेटिंग में जो फर्स्ट रेटिंग है उस पर सेलेक्ट करा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करा हमने, तो सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए। तो हमको पता चलेगा कि ये वो सेल्स हैं जिन सेल्स में से मुझे फाइंड आउट करना है कि इन्होंने 5 दिया है। तो रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो गए सर। दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क है हमको पता करना है क्राइटेरिया क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, क्या क्राइटेरिया है। तो 5 वाले ही काउंट करने हमको सिर्फ, तो 5 लिख दिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 5 लिखा है हमने डबल कोट्स के अंदर,
कोई भी क्राइटेरिया आप लिखेंगे वो हमेशा कोट के अंदर लिखे जाएंगे। आमतौर पे क्या कन्वेंशन है कि सिर्फ टेक्स्ट को डबल कोट्स में लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि टेक्स्ट हो, नंबर हो, अगर उसको एज अ क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हो आप, तो फिर उसको आप डबल कोट में लिखोगे। क्राइटेरिया प्लीज, अगर एज अ क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हो तो फिर डबल कोट में लिखे जाएंगे। जैसे हम एंटर करते हैं, हमको क्या मिल चुका है, 3825 ऐसे पीपल हैं जिन्होंने 5 रेटिंग दी है, एंड टोटल ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने रेटिंग करी है, 9950। तो ये कितना परसेंट बना, अब ये फाइंड आउट करना हमको। इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा मैथ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इक्वल्स टू दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। यही होता है ना, मार्क्स स्कोर डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे ही होता है ना। तो भाई 5 वाले कितने ऐसे लोग हैं, तो 3825 है, 3825 है। कितने में से, तो 9950 में से। तो I3 में जो भी लिखा हुआ है बोले तो हमारा 3825 डिवाइड बाई 9950 एंड इंटू में 100 कर दिया हमने, तो परसेंटेज हमको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे दिख रहा है हमको 38.44% ऐसे पीपल हैं जिन्होंने इस रेस्टोरेंट को रिव्यू दिया है। क्या चीज़ दिया है, 5। तो टोटल जितने भी लोग हैं उनमें 38.44% ऐसे हैं, पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने 5 रेटिंग दी है अपने रेस्टोरेंट को। क्या हम ये काम 4 रेटिंग वालों के लिए भी कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे। तो अगर क्वेश्चन हमारा होता नंबर ऑफ पीपल रेटेड 4, तो फिर हम क्या करते, हम अपने कंडीशन में थोड़ा सा चेंज लेकर आते। रेंज तो वही है ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे 5 के बदले हम लोग 4 डाल दें, एंटर कर दे, सारी वैल्यूज चेंज हो गई, आप देख सकते हैं। आप नोटिस कर रहे हो कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 4 रेटिंग डाला करा हुआ है, तो ऐसे 2372 बोले तो 2372 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने 4 रेटिंग करी है। एंड अगर इन पीपल को परसेंटेज के फॉर्म में रिफ्लेक्ट किया जाए तो पता चल रहा है 23.83% ऐसे लोग हैं जो कि 4 रेटिंग कर चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट को। ऑफकोर्स, सो आई होप अभी आपको 2 फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। काउंट फंक्शन जो कि काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को जिनमें नंबर्स होते हैं। तो हमारा जो भी रेंज है उसमें जितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर मेंशन्ड है उनको काउंट करता है हमारा काउंट फंक्शन। जबकि काउंटिव फंक्शन जो है वो उन सेल्स को काउंट करता है जो हमारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को या फिर हमारे स्पेसिफिक कंडीशन को या हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, उनको हमारा काउंटिव फंक्शन काउंट करता है। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो फिर आप कमेंट डाउन करें। प्रैक्टिस हमेशा करें, एंड इसी होप के साथ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलो टाटा, बाय बाय, साइन ऑफ।